अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद एहसन और आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स लेक्चर। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.5 को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 4.6 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों तक मेरी नई वीडियोस आसानी से पहुंच सके। एक्सरसाइज 4.6, इस एक्सरसाइज में हमारे पास दो ही फार्मूले यूज़ होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पहले दो पार्ट्स, इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है एक ही, इसमें भी वही फार्मूला और इसमें भी। और जो सेकंड दो पार्ट्स हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों में हमारे पास दूसरा फार्मूला यूज़ होता है। तो होल एक्सरसाइज में यही दो फार्मूले यूज़ होते हैं, बस सिर्फ अरेंजमेंट करनी होती है, क्वेश्चन को उस हिसाब से अरेंज करना होता है, बाकी वही फार्मूले यूज़ करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो हम फार्मूले की मदद से कर सकते हैं या तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मतलब पहले एक को इस होल के साथ मल्टीप्लाई करें फिर -1 को इस होल के साथ मल्टीप्लाई करें, तब भी आंसर सेम आएगा। अगर फार्मूले के जरिए करें तो तुम्हारे पास तब भी आंसर सेम आएगा। मैं पहले क्वेश्चन में दोनों तरीके कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन में मैं सिर्फ एक ही तरीका करूँगा फार्मूले के ज़रिए, जो मुझे बेहतर लगता है। इस एक्सरसाइज में मैं दोनों तरीक़ों से कर लेता हूँ। पहले मैं ये कर लेता हूँ कि ए स्क्वेयर और ए से ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास ए क्यूब बन जाएगा। ए में ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास प्लस, ये प्लस का निशान भी आ जाएगा, मतलब इधर भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और ए मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर बन जाएगा। ए मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास प्लस अपनी जगह और ए मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास ए आ जाएगा। अब ये माइनस अपनी जगह लग जाएगा, मतलब माइनस इधर हमारे पास ए के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा, और 1 इधर कुछ ना हो तो 1 भी होता है। 1 मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, और ए स्क्वेयर अपनी जगह, तो हम 1 लिखते नहीं है तो हमारे पास माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा। अब -1 हम प्लस ए स्क्वेयर के साथ प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, तो माइनस ए बन जाएगा। 1 इधर होता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाता है। अगर 1 हम ना भी लिखे कोई मसला नहीं है। अब -1 मल्टीप्लाई बाय +1 से हमारे पास -1 आ जाता है, माइनस प्लस माइनस और 1 1 1, तो -1 आ जाता है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए तो प्लस ए स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर की कटिंग हो जाती है, प्लस ए और माइनस ए की कटिंग हो जाती है, तो हमारे पास जो बच जाता है वो हमारे पास बच जाता है ए क्यूब -1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इसको अगर हम दूसरे मेथड से करें तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था, मैं सिर्फ फर्स्ट इधर लिख लेता हूँ। अगर सेकंड मेथड के जरिए हम करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, इधर मैं सेकंड मेथड की हेडिंग थोड़ी सी दे देता हूँ, सेकंड इधर ही लिख दिया। हम फार्मूले के जरिए करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन में इस पार्ट में हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ए की जगह तो ए ही है, लेकिन बी की जगह हमारे पास 1 है, तो जहाँ जहाँ पर फार्मूले में बी है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। तो इससे हम पहले फार्मूला बनाएंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर लेंगे। तो पहले से फार्मूला बना देते हैं, तो पहले एक बार लिख लेते हैं कि a -1 ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1, फार्मूले के मुताबिक ए के मुताबिक a, तो a लग जाएगा, इधर लिख लेते हैं। अब b की जगह हमारे पास क्या लग जाएगा, -1। अब ए स्क्वेयर की जगह a है हमारे पास, तो a की जगह ये a आ जाएगा, और ऊपर स्क्वेयर है तो स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस a की जगह हमारे पास a है, ये a है तो a लग जाएगा, ब्रैकेट में डाल लेते हैं। अब b की जगह हमारे पास 1 है तो इधर 1 डाल देते हैं। अब प्लस, अब b की जगह हमारे पास क्या है, 1 है, मैं इधर लिख देता हूँ कि हियर a इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू 1, तो थोड़ी सी आसानी होगी। अब फार्मूले के मुताबिक करते हैं, b की जगह हम क्या लगा देंगे, 1, तो 1 का होल स्क्वायर, इसको भी ऐसा कर लेते हैं। अब इसको अगर हम आगे देखें तो हमारे पास फार्मूला बन गया है, मतलब इस तरीके से कि a माइनस बी, मतलब b की जगह 1, a -1 ए स्क्वेयर प्लस a 1 मतलब a b प्लस 1 स्क्वेयर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि
जिस तरह हमारे पास ये इसकी इक्वल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरीके से हमारे पास ये भी इसकी इक्वल आ जाता है कि ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये हमारे पास इसकी इक्वल आ जाता है। मतलब जिस तरीके से हमारे पास फार्मूला है कि ये जो साइड है वो इसकी इक्वल आ जाता है, इस तरीके से अगर मैं इसका भी फार्मूला बनाऊं, इसको क्लोज करूं, तो हमारे पास ये साइड जो है इससे ये इक्वल आ जाता है। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब, तो ए क्यूब भी आ जाएगा और 1 का क्यूब हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास यही फार्मूला यूज होता है। मैं सिर्फ सेकंड मेथड से करूंगा। फार्मूला लिख देते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसको अगर हम हेयर लिख देते हैं, हेयर ए इज इक्वल टू, ए की जगह 3 है, बी की जगह हमारे पास बी ही है। ठीक है, अब फार्मूले में पुटिंग करके कर लेते हैं। तो ये वाली साइड हम लेते हैं, तो ए की जगह हमारे पास 3 है तो 3 आ जाएगा, बी की जगह हमारे पास बी है तो माइनस बी ही आ जाएगा। अब ए की जगह हमारे पास 9 है, ए की जगह हमारे पास 3 है, सॉरी, ए की जगह हमारे पास 3 है तो हम 3 लेंगे और 3 का स्क्वायर ही यहाँ फार्मूले से ही आ गया। तो 3 का स्क्वायर प्लस ए की जगह हमारे पास 3, बी की जगह हमारे पास बी, प्लस बी की जगह हमारे पास फिर से बी और इसके ऊपर स्क्वायर। अब अगर हम इधर भी देखें तो हमारे पास फार्मूला बन गया है। मतलब ए माइनस बी मतलब 3 माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, 3 ए बी की जगह 3b प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला बन गया है। तो इसको मैं ऐसे क्लोज भी कर सकता हूँ कि 3 क्यूब माइनस बी का क्यूब। इसको अगर मैं आगे करूँ तो 3 का क्यूब हमारे पास 27 के बराबर होता है। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27, 3 का क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 8 प्लस बी इंटू 64 माइनस 8b प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरे फार्मूले से होता है, जो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों फार्मूले में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है कि हमारे पास अगर ये प्लस आ जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आए, तो हमारे पास ये प्लस में होगा, ए प्लस बी होगा, और इधर माइनस होगा, ए बी के साथ माइनस होगा। और अगर इधर माइनस आए तो हमारे पास ये ए माइनस बी होगा, और ये वाला हमारे पास ए बी जो है ये हमारे पास प्लस हो जाता है। बस सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है और इतना कुछ फ़र्क नहीं है। हेयर अब अगर इस क्वेश्चन में देखिए तो हमारे पास ए इधर हमारे पास 8 के बराबर है, ए इज इक्वल टू 8, और बी हमारे पास बी ही के बराबर है, तो बी इज इक्वल टू बी। फार्मूले के मुताबिक ए की जगह हम क्या लगाएंगे, 8 प्लस बी की जगह बी, ए की जगह हमारे पास 8 तो 8 का स्क्वायर माइनस ए की जगह 8, बी की जगह बी, फिर से बी की जगह हमारे पास बी ही आ जाएगा। तो हमारे पास बन गया फार्मूला। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों ए की जगह 8 लगा रहे हैं और बी की जगह हम बी लगा रहे हैं, मतलब फार्मूले में हम क्यों पुटिंग कर रहे हैं। अगर आप इससे देखिए तो हमारे पास इसको अगर सॉल्व करें दोबारा हमारे पास 8 का स्क्वायर 8 64, तो हमारे पास 64, इससे माइनस 8b, इससे प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास यही चीज़ दोबारा आती है। तो हम इस तरह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास 8 64 माइनस 8b प्लस बी स्क्वायर, मतलब हमने इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट किया है, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। इस तरीके से बाकी जो ऊपर के पार्ट है वो भी ऐसे ही है। अगर हम देखें तो उससे भी अगर हम दोबारा सॉल्व करें, मतलब हमने यहाँ तक फार्मूला बना लिया था ऊपर के क्वेश्चन में, अगर उसको दोबारा सॉल्व करें तो वही ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। तो इसलिए हमने इससे ये बना दी ताकि हमारे पास फार्मूला मुकम्मल हो जाए और ये सॉल्व हो जाए। तो हमारे पास अगर अब देखिए फार्मूला बन गया है ए प्लस बी ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जनरल फार्मूले के मुताबिक ये बन गया। तो हमारे पास 8 का क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे पास बन गया। अब अगर हम 8 का क्यूब ले तो हमारे पास आ जाता है 8 64 और 64 5 ज़ा 64 8 64 8 ज़ा हमारे पास 512 आता है। कैलकुलेटर की मदद से आप लोग कर ले तो हमारे पास अब आ जाएगा बी क्यूब, ये हमारे पास इसका
आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी करूंगा। हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस, सॉरी हमारे पास ये माइनस है, मैंने गलती कर दी इधर, हमारे पास माइनस है, ये भी नहीं प्लस है, प्लस है हमारे पास, ये प्लस ही है, माइनस ऊपर वाले में है, प्लस ही है, ये माइनस नहीं है। अगर इसमें देखिए ए प्लस बी इज इक्वल इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारे पास आ गया। आगे कर देते हैं, तो हमारे पास अब ए की जगह हेयर, ए की जगह ए है, बी की जगह हमारे पास 2 है। तो अब आगे करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो ए प्लस 2 ए स्क्वेयर माइनस 2 माइनस ए 2, ए की जगह ए और बी की जगह 2 प्लस बी की जगह हमारे पास 2 और उसका स्क्वायर। इससे वापस हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, तो कोई मसला नहीं, इसे भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया है, तो इसको फार्मूले में क्लोज कर लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसको अगर आगे करें तो ए क्यूब प्लस 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ जाता है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास इसी फार्मूले के मुताबिक होता है, इतना इसमें कुछ नहीं है। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, कौन से फार्मूले के मुताबिक होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू, इधर लिख लेता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक होता है। तो करते हैं, हमारे पास हेयर ए कितना है, ए इज इक्वल टू 2p और b हमारे पास 1/2p के बराबर है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये ले लेते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक a की जगह हमारे पास 2p, तो 2p प्लस b की जगह 1/2p इंटू, फिर a है तो a की जगह हमारे पास 2p स्क्वेयर, 2p और उसके ऊपर होल स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस अगर ये माइनस हम देखिए तो ये बीच में हमारे पास आएगा, ये ए भी है ना, ये हमारे पास, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया बीच में। हम पहले इस माइनस को बीच में लाएंगे और +1/4p स्क्वेयर को हम शिफ्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में मैं बता दूंगा कि हम इसको इधर क्यों शिफ्ट कर देते हैं। तो प्लस फार्मूले के मुताबिक ए बी है, तो ए बी की जगह हम क्या लगा देंगे, ए बी की जगह माइनस, ए की जगह हम 2p और बी की जगह हम 1/2p लगा देंगे, ये प्लस बी की जगह हम 1/2p और स्क्वायर लगा देंगे इस तरीके से। अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा देंगे। अब अगर इसको हम देखें तो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, अगर हम इसको और इसको काटें तो हमारे पास मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में 2p और 2p है, तो इसको काट हमारे पास -1 ही आ जाता है। इसको अगर ओपन करें तो 2p स्क्वायर ही आ जाता है, और अगर इसको ओपन करें तो 1 का स्क्वायर 1 और इसको ओपन करें तो हमारे पास 1/4p स्क्वायर, तो यही बन जाता है। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया ताकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फार्मूले के मुताबिक बन जाए, मतलब हमारे पास जो जनरल फार्मूला है उसके मुताबिक आ जाए, तो मैं इसको क्लोज करके इसका फार्मूला बना सकूँ। तो इसलिए मैंने किया है, और कोई इसमें तक कुछ नहीं है। इसको अब मैं क्लोज कर सकता हूँ, मतलब 2p होल क्यूब प्लस 1/2p होल क्यूब। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो हमारे पास 2 का क्यूब हमारे पास 8 और p का क्यूब p क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब 8p क्यूब, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इस माइनस को पहले हम बीच में लाएंगे ताकि हमारे पास ये जो टर्म है हमारे पास बीच में आ जाए। अगर ना भी लाए तब भी ठीक है, मतलब ये माइनस ए बी फार्मूले में उधर शिफ्ट हो जाए और प्लस बी स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाए, तो एक ही बात है, इतना कोई मसला नहीं है। पार्ट नंबर 2 को हम करते हैं। पार्ट नंबर 2, पहले इस +1 को मैं बीच में लिख लेता हूँ।
जिस तरह कि उस क्वेश्चन में मैंने बताया कि पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे ताकि हमारे पास जो ए बी का वाला टर्म है वो बीच में आ जाए। तो पहले इस तरह करते हैं कि पहले फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ फार्मूला यूज़ होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, प्लस वाला नहीं, इधर माइनस वाला होता है, इधर माइनस है तो हमारे पास माइनस वाला यूज़ होगा। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, हमारे पास फार्मूला आ गया। अब अगर इसको हम हेयर वाला करें तो हेयर ए इज इक्वल टू 3p डिवाइड बाई 2 और b इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3p, ऐसे हो जाएगा। अब अगर आगे हम फार्मूले के मुताबिक करें, पहले इस प्लस को बीच में ले आते हैं, तो 3p डिवाइड बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 3p 9p स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 9p स्क्वेयर। इसको अगर हम आगे करें तो हमारे पास 3p ए माइनस बी की जगह तो 3p डिवाइड बाई 2 माइनस 2 बाई 3p ये लग जाएगा, मतलब ए की जगह ये वाला और बी की जगह 2 डिवाइड बाई 3p। अब फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर है तो ए की जगह हम 3p डिवाइड बाई 2 लगा देंगे, ये 3p डिवाइड बाई 2, तो ए की जगह हमारे पास 3p डिवाइड बाई 2 और उसके ऊपर जो स्क्वायर है वो भी लगा देते हैं, प्लस ए बी है तो ए की जगह हम 3p डिवाइड बाई 2 और b की जगह हमारे पास 2 डिवाइड बाई 3p। इधर मेंशन है, मैंने लिख दिया हुआ है कि हमारे पास b इसके बराबर हो जाता है। ये मैंने और कहीं से नहीं उठाया, इसी से उठाया। देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये हमारे पास a होता है और ये b होता है, तो a हमारे पास इसके बराबर है और b हमारे पास इसके बराबर है, ये आप लोग ले सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में इसी तरीके से, सारों में इसी तरीके से, प्लस अब b की जगह हमारे पास 2 डिवाइड बाई 3p का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको मैं ऐसे इसलिए लिख लिया, इससे वही चीज़ आ जाती है। अगर इसको हम स्क्वायर ले और इस पर भी तो हमारे पास ये आ जाता है, ये और ये कट जाते हैं, ये और ये कट जाते हैं, हमारे पास वही ऊपर वाला जाता है और इस पर भी इस तरीके से यही आ जाता है। इसलिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए और फार्मूले को हम क्लोज करें और हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए, प्रोडक्ट फाइंड हो जाए इसका। तो मैं फार्मूले को सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि 3p डिवाइड बाई 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई 3p का क्यूब, ये हमारे पास हो गया। अब इसको अगर हम आगे करें तो हमारे पास 3 का क्यूब, हमारे पास 3 3 9 एंड 3 27 और ये क्यूब p पर भी है तो p भी क्यूब आ जाएगा। इधर हमारे पास 2 पर भी क्यूब है तो हमारे पास 2 का भी क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस, अब इधर 2 पर भी क्यूब है तो हमारे पास 8 आ जाएगा और नीचे 3p पर है तो हमारे पास 27p क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है कि 3p माइनस 1 ओवर 3p इंटू 9p स्क्वायर प्लस 1 और 9p स्क्वायर प्लस 1। बस हमारे पास वही फार्मूला है कि a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो हेयर a इज इक्वल टू 3p और b इज इक्वल टू 1 और 3p। तो हमारे पास फार्मूले के मुताबिक पुटिंग कर लेते हैं। तो a माइनस बी है तो 3, पहले इस 1 को शिफ्ट कर लेते हैं तो 3p माइनस 1 और 3p 9p स्क्वेयर प्लस 1 को मैं बीच में ले आया, अगर ना भी लाए तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। अब इसको फार्मूले की तरह बना देते हैं तो 3p a माइनस बी की जगह, a की जगह 3p, b की जगह 1 और 3p। अब a की जगह हमारे पास 3p है, a की जगह 3p और ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a b है तो हमारे पास 3p, a की जगह 3p और b की जगह 1 ओवर 3p। इससे हमारे पास अगर देखें तो ये और ये कट जाते हैं, वही आ जाते हैं और इससे भी हमारे पास यही आ जाता है। प्लस इसको भी मैं फार्मूले के मुताबिक बना देता हूँ तो b की जगह 1 ओवर 3p होल स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास फार्मूला। इसको अगर हम क्लोज कर ले तो 3p, इस तरह कर लेते हैं 3p क्यूब माइनस 1 ओवर 3p का होल क्यूब, ये हमारे पास बन गया फार्मूला। अब इसको आगे सॉल्व करते तो 3 पर क्यूब हमारे पास 3 3 9 9 3 27 और p क्यूब आ जाएगा
-1/3 का क्यूब 27 और p क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है कि 5p + 1 और 5p इंटू 25p² + 125p² - 1। इसको भी पहले इस तरह कर लेते हैं कि 5p + 1 और 5p 25p² -1 को मैं बीच में ले आया प्लस 25p² इस तरह कर लिया। अब अगर इधर हम देखें तो a हमारे पास 5p के बराबर है और b हमारे पास 1 और 5p के बराबर है, तो डायरेक्ट ही करते हैं। a की जगह a - b है, a + b हमारे पास फार्मूले में, तो 5p + 1 और 5p मतलब a + b हो गया। अब हमारे पास फार्मूले में a हमारे पास a² होता है, तो 5p का होल स्क्वायर, a की जगह 5p है, माइनस ए बी की जगह हम 5p, a की जगह हम 5p और b की जगह 1 और 5p। हमारे पास ए बी आ गया, प्लस b हमारे पास स्क्वायर होता है, तो 1 और 5p हमारे पास b की जगह आ गया, इसके ऊपर होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 5p + 1 और 5p, मैंने एक और स्टेप बढ़ा दिया गलती से, वही दोबारा लिख लेते हैं। 5p² - 5p 1 और 5p + 1 और 5p का होल स्क्वायर। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा कि उससे हमारे पास ऊपर वाला ही आता है, अगर इसको सॉल्व कर स्क्वायर ले, इसको काटे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो एक ही चीज़ है और मैं फार्मूला बनाने के लिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, तो 5p का क्यूब + 1 और 5p का होल क्यूब। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो 5 का क्यूब हमारे पास 125 आ जाता है। 5 5 25 और 125 5 125 हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास 125 और p का क्यूब हमारे पास p³ + 1 और 125p³। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि फाइंड द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट। इसका भी प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, तो थोड़ा इजी है थोड़ा सा सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्व खुद ब खुद हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है कि a² - b² = a + b × a - b। सिर्फ a की जगह x है, b की जगह y है, तो पहला फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो x + y × x - y, ये मैंने इसका फार्मूला ओपन कर लिया, सिर्फ इस वाले का। अब मैं ये टर्म लिख लेता हूँ, x² - xy + y²। अब ये लिख लेता हूँ x² + xy + y²। अब इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। अरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास मतलब अगर हम फार्मूले को देखें, मैंने जो पहले फार्मूले पढ़ाए वो a³ + b³ और a³ - b³ वाले, जहाँ पर हमारे पास प्लस आता था मतलब a की जगह x और b की जगह y, जहाँ हमारे पास प्लस आता a + b, उधर हमारे पास फार्मूले के मुताबिक -ab आता था। तो इसके साथ हम ये लेंगे, और अगर जहाँ हमारे पास x - y मतलब a - b तथा वहाँ हमारे पास +ab आता था तो +xy, तो इसके साथ हम ये वाला लेंगे और इसके साथ हम ये वाला लेंगे। तो इसके साथ ये वाला लिख लेते हैं और इसके साथ ये वाला लिख लेते हैं, मतलब अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो x + y, ये वाला इसके साथ x² - xy + y², और x - y इसके साथ हमारे पास माइनस के साथ प्लस वाला +xy + y²। तो इतना मुश्किल है नहीं। फार्मूला अगर मैं यहाँ पर लिख भी लूँ तब भी ठीक है, अगर ना लिखूँ तब भी मसला तो नहीं, इतना हम कर चुके हैं अभी तक, आप लोग को आ जाना चाहिए। तो हमारे पास फार्मूला है कि a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। ये हमारे पास फार्मूला है। तो अगर हम ये वाला देखिए तो ये वाला इसके मुताबिक है, बिल्कुल इसके मुताबिक बिल्कुल ये वाला है, और वो दूसरा फार्मूला जो है a³ - b³ के मुताबिक ये वाला है। तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं, मतलब x³, इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ कि x³ + y³, ये हमारे पास क्लोज हो गया एक। तो अगर इसको हम देखें तो ये भी हमारे पास क्लोज हो जाता है,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की शक्ल में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की शक्ल में, मतलब फार्मूला ये अलग फार्मूला बन गया और ये वाला अलग फार्मूला बन गया। अब अगर हम ये देखें तो ये भी हमारे पास फार्मूला बन गया है। अगर इस एक्स क्यूब होल को मैं ए कर लूँ और इस वाई क्यूब होल को मैं बी कर लूँ और तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, वो वाला फार्मूला बन गया। मैं फार्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए की जगह एज अ होल हमारे पास यहाँ पर एक्स क्यूब है और बी की जगह हमारे पास वाई क्यूब है। तो आप इस एक्स क्यूब और को ये समझे कि हमारे पास ए है, वाई क्यूब को ये समझे कि हमारे पास बी है, हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो एक्स क्यूब का मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी की जगह हमारे पास वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब का स्क्वायर। अब इसको अगर हम आगे करें तो पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 2 3 से 6, तो हमारे पास एक्स 6 आ जाएगा, माइनस वाई के ऊपर 2 2 से 6 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगले पार्ट को अगर हम करें तो हमारे पास एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स 4 प्लस वाई 4। अगर यहाँ हमारे पास देखिए तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है ये वाला फार्मूला कि ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और सिर्फ एक्स वाई की शक्ल में है और इजी है। तो इन दोनों को मैं क्रॉस कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स 4 प्लस वाई 4। अब ये देखें तो ये हमारे पास एज अ होल एक्स स्क्वेयर हमारे पास ए के बराबर और वाई स्क्वेयर हमारे पास बी के बराबर, तो फिर से यही वाला फार्मूला बन जाता है, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो फिर से एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास एक, पास दूसरा कि एक्स 4 प्लस वाई 4 यहाँ से आ गया। अब आगे करें तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि ये स्क्वेयर के ऊपर स्क्वेयर मतलब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो एक्स 4 बन जाएगा और पावर के ऊपर पावर तो एक्स वाई 4 बन जाएगा। अब एक्स 4 प्लस वाई 4, अब अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास वाई 4, अगेन अगर हम देखें हमारे पास फिर से फार्मूला बन गया है कि हमारे पास ए की जगह एक्स 4 है अब और बी की जगह हमारे पास वाई 4 है, तो अगेन ये हमारे पास माइनस है, ये हमारे पास अगेन फार्मूला बन गया कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, हमारे पास अगेन फार्मूला बन गया। तो आगे कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास एक्स 4 का स्क्वायर माइनस वाई 4 का स्क्वायर, यही फार्मूला है, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अगर आगे ओपन करें तो हमारे पास पावर के ऊपर पावर तो एक्स 8 4 2 8 माइनस और के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 4 2 8 हमारे पास 8 बन जाता है, ये हमारे पास इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो हमारे पास अगले क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस उसमें तो सॉल्व करना था, इसमें सॉल्व दिया हुआ है और हमने सिर्फ आगे सॉल्व करना है। उसमें थोड़ा सा ओपन करना था, इसमें ओपन नहीं करना, डायरेक्ट करना है। तो अगर हम देखें ये वाला मैं इसके साथ ले लेता हूँ और ये वाला इसके साथ, या अगर ए प्लस बी हो तो माइनस ए बी वाले के साथ, अगर हमारे पास क्या कहते हैं अगर ए माइनस बी हो तो हमारे पास प्लस ए बी के साथ। अब यहाँ हमारे पास फार्मूला जो यूज़ होता है वो फार्मूला हमारे पास दोनों यूज़ होते हैं, तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और दूसरा फार्मूला कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया और दूसरा वाला ये वाला। तो चलिए क्लोज करते हैं। ए की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए की जगह हमारे पास 2x है, पूरा का पूरा 2x, सिर्फ x नहीं, और b की जगह हमारे पास y है। फार्मूले के मुताबिक ये इसके साथ पहले लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो 2x पहले मतलब अरेंजमेंट कर लेते हैं, y 4x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। अब ये वाला इसके साथ लिख लेते हैं कि 2x प्लस वाई 4x स्क्वेयर
माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं आगे करूँ तो हमारे पास इससे पहले फार्मूला बना लेते हैं। तो 2x माइनस वाई, 4 को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो 2x का होल स्क्वायर मतलब ये है कि एक ही जगह मैं 2x लगा रहा हूँ फार्मूले के मुताबिक। ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है, तो एक ही जगह मैं 2x लगा रहा हूँ। मतलब इसको ऐसा ही बना रहा हूँ कि 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 2 स्क्वायर और x स्क्वायर को मैं दोनों को क्लोज कर लेता हूँ तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। प्लस अब फार्मूले में अगला a भी होता है, तो a की जगह हमारे पास 2x है यहाँ पर और b की जगह हमारे पास y है। प्लस फिर b की जगह हमारे b स्क्वायर की जगह हमारे पास y स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला बन गया। अगर इसको भी हम ऐसे ही करें तो हमारे पास ये भी ऐसे ही बन जाएगा कि 2x प्लस वाई इंटू 4x की जगह 4x स्क्वायर की जगह हमारे पास ये बन जाएगा और माइनस a की जगह 2x, b की जगह y प्लस y का स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है इसलिए। अब अगर हमारे पास ये देखे तो ये हमारे पास एक फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला, तो फार्मूले को क्लोज कर लेते हैं। तो 2x होल क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एक फार्मूला, और इस वाले को क्लोज करें तो हमारे पास 2x क्यूब प्लस वाई का क्यूब, ये हमारे पास बन गया फार्मूला। इसको अगर हम ओपन करें आगे तो ठीक रहेगा। इसको हम आगे ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास अगर पहले हम इसको देखिए, हमारे पास ओपन नहीं करते, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये फार्मूला ओपन यूज़ हो जाएगा कि a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। तो हमारे पास ये बन गया फार्मूला। तो 2x होल क्यूब इसके ऊपर स्क्वायर माइनस y का क्यूब, इसका भी ऐसे ही कर लेते हैं होल स्क्वायर। मतलब a माइनस बी, ये 2x क्यूब एज अ होल हमारे पास। अब इसको जो मैंने बनाया है ये एज अ होल 2x क्यूब हमारे पास a के बराबर है और माइनस वाई क्यूब हमारे पास एज अ होल a के बराबर है। तो इसको मैंने इसलिए ऐसे कर लिया, तो हमारे पास ये डायरेक्ट बन जाएगा। अब आगे इसको अगर करें तो पावर के ऊपर पावर 6 3 2 6 हो जाएगा। तो 2x के ऊपर होल 6 आ जाएगा प्लस माइनस 3 2 6, तो y के ऊपर 6। अगर इसकी किसी को समझ ना आई तो एक बार दोबारा देख ले। ये 2x और इसके ऊपर जो होल क्यूब है ये हमारे पास अब होल a के बराबर है। अब अगर इधर हम सपोज करें तो हमारे पास a किसके बराबर होगा, a हमारे पास ये है, मतलब 2x होल क्यूब हमारे पास a के बराबर है। इसको अगर हम ओपन करते तब भी हमारे पास 8 बन जाता और x क्यूब बन जाता, फिर से हमें फार्मूले के मुताबिक बनाना पड़ता तो वो भी ठीक था। मतलब फिर हमारे पास a की जगह 8x होता, a की जगह हमारे पास 8x क्यूब होता और b की जगह हमारे पास y3 क्यूब होता, तब भी हमारे पास ठीक होता। लेकिन मैंने ऐसे डायरेक्ट कर दिया, ऐसे भी ठीक है और वैसे भी ठीक है। इसको अगर हम आगे करें तो 2 के ऊपर हम पावर 6 ले तो हमारे पास 64 आ जाता है और x के ऊपर हम 6 ले तो हमारे पास 6 बन जाता है और y के ऊपर 6 ऐसे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर मैं इसको इस तरीके से करता कि अगर मैं इधर कर लूँ कि 2x होल क्यूब माइनस वाई क्यूब और इनटू 2x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब, तो हमारे पास इसका हो जाता 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसके बाद 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब और इसके बाद हमारे पास 8x क्यूब होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर। मतलब a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास ऐसे बन जाता। तो तब भी हमारे पास यही आंसर आता 288 का हमारे पास स्क्वायर 64 और x क्यूब 6 और y का 6, हमारे पास एक ही आंसर आते, एक ही चीज़ है, दोनों तरीक़ों से ठीक है। पार्ट नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं।
पार्ट नंबर 4 को अगर हम देखें तो हमारे पास x माइनस टू और x प्लस टू, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ अब तक तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी किस तरीके से। तो x माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस फोर। फार्मूले में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस टू का स्क्वेयर, तो ये एक फार्मूला। x प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस टू का स्क्वेयर, ये दूसरा फार्मूला। ये फार्मूला बन जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब और इंटू एक्स क्यूब प्लस टू का क्यूब, इसको अगर सॉल्व करें तो एक्स क्यूब माइनस एट का क्यूब और इधर हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एट का, सॉरी एट का क्यूब नहीं, एट सिर्फ, टू का क्यूब एट। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी वही वाला, तो एक्स क्यूब का स्क्वेयर माइनस एट का स्क्वेयर हमारे पास फार्मूला बन गया। इधर भी फार्मूला यूज हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, वही फार्मूला यूज हुआ है। इसको आगे तो एक्स सिक्स पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई माइनस एट एट 64, ये हमारे पास 64 बन गया। अब इसको अगर हम, ये तो हमारे पास सॉल्व हो गया, बस इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पर हमारे पास a की जगह हमारे पास अंडर रूट x है और b की जगह अंडर रूट y है और वही फार्मूला है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फार्मूले के मुताबिक। तो x माइनस अंडर रूट y x प्लस अंडर रूट एक्स वाई प्लस y फार्मूले के मुताबिक। तो फार्मूला हमारे पास इधर ये वाला यूज़ होता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी और a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब आगे हमारे पास a माइनस बी की जगह अंडर रूट एक्स माइनस बी की जगह हमारे पास y, तो अंडर रूट y आ जाएगा, b की जगह अंडर रूट y है। अब हमारे पास फिर अगर हम देखें तो हमारे पास a स्क्वेयर होता है फार्मूले में, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर प्लस a भी होता है, तो a की जगह हमारे पास x और b की जगह हमारे पास y प्लस b की जगह हमारे पास अंडर रूट y और ये स्क्वेयर भी इसके ऊपर आ जाएगा। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा था कि ये और ये कट जाते हैं, हमारे पास कोई ऊपर वाला आ जाता है। मैंने फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास इस तरीके से लिखा, मतलब जनरल फार्मूले की शक्ल में इसको बना दिया ताकि हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाए। अगर इसको हम सॉल्व करें तो बाकी हमारे पास यही ऊपर वाला ही आता है। अब इससे मैं फार्मूला बना सकता हूँ, फार्मूला क्लोज कर लेता हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा कि एक्स क्यूब, सॉरी एक्स अंडर रूट इसका होल क्यूब आ जाएगा माइनस अंडर रूट वाई इसका भी होल क्यूब, मतलब फार्मूला बन गया है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास x अंडर रूट की जगह हम 1 और 2 लगा देंगे, तो 1/2 और 3 बाहर, अंडर रूट की जगह हम 1/2 लगा देंगे, 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास x क्यूब डिवाइड बाई 2 माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये भी हमारे पास इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास फार्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसको अगर हम करें तो हमारे पास a की जगह एक्स पी है और y की जगह हमारे पास b की जगह हमारे पास वाई पी है। तो इसको पहले फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले हेयर लिख लेते हैं, हेयर ए बी इज इक्वल टू एक्स पी प्लस बी, सॉरी प्लस नहीं, फार्मूले के में चला गया मैं, तो b की जगह हमारे पास वाई पी। अब फार्मूला क्लोज कर बनाते हैं, तो एक्स पी ए प्लस बी की जगह
और बी की जगह हमारे पास वाई, सॉरी ये हमारे पास पी नहीं है, मेरे ख्याल से क्यू है। मैं ज़रा बुक से कंफर्म कर लूँ। हाँ जी, ये हमारे पास क्यू है, ये हमारे पास क्यू है, तो ये हमारे पास क्यू होगा, ये हमारे पास बी की जगह क्यू। अब करते हैं, अब ए स्क्वायर है तो ए की जगह हमारे पास एक्स पी है, तो एक्स पी का स्क्वायर, इस तरीके से माइनस ए की जगह हमारे पास एक्स पी, बी की जगह हमारे पास वाई क्यू, प्लस बी की जगह हमारे पास वाई क्यू वाई क्यू और इसका स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला बन गया अगेन, तो हम इसको फार्मूला क्लोज कर लेंगे कि एक्स पी का क्यूब प्लस वाई क्यू का क्यूब, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो सिंपल ये क्यूब इस पर डाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि एक्स 3p हमारे पास मल्टीप्लाई होगा उसमें, तो हमारे पास 3p आ जाएगा, प्लस क्यू 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3q आ जाएगा, तो 3q, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये भी इजी क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, टेंशन ना ले। बस अगर इसको हम देखें तो हमारे पास यही ऊपर वाला आ जाता है, इसको देखें यही ऊपर वाला, इसको देखें तो हमारे पास यही ऊपर वाला, सिर्फ फार्मूले की जगह ए की जगह एक्स पी और बी की जगह हमारे पास वाई क्यू, बस ये लगा दिए, और तो बाकी वही चीज़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.7 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।